हमारे देश में बड़े बड़े संत भी आ चुके हैं। तो आज भी हम ऐसे ही एक संत के ऊपर आज की स्टोरी लेकर आए दोस्तों, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं एडवोकेट पवन चौहान आपके लिए नई नई कहानी लेकर आता हूँ, इस बार भी लेकर आया हूँ। तो आप सबका स्वागत है मेरे मोटिवेशन स्टोरी में। आज की हमारी कहानी जो है वो रमन्ना महर्षि के ऊपर आधारित है, उनके जीवन के एक प्रसंग पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, उनके जीवन का एक प्रसंग जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। रमन्ना महर्षि एक बार बैठे थे और पत्थरवाड़ी बना रहे थे दोस्तों। जब उनके शिष्य ने उन्हें देखा तो उस शिष्य ने उनसे कहा, शिष्य बड़ा ही आयु में तरुण था, और उसने कहा कि गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये पत्थरवाड़ी बनाकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जब प्रश्न अपने विद्यार्थी का रमन्ना महर्षि ने जब सुना तो महर्षि ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, और यही हमें उपदेश मिलता है और हमें इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने शिष्य को उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महर्षि ने कहा कि देखो बस कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। अगर उस कार्य का उद्देश्य अच्छा हो, सकारात्मक हो और दूसरों की भलाई करने का हो, तो वो कार्य कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता और उसमें समय कभी भी व्यर्थ नहीं होता। और जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसमें भी हमें अगर तुम गौर से देखोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो उन्होंने ये चीज सीख क्या दी? देखो, हम जो चीज बोले पत्थरवाड़ी बना रहे हैं, जब हम भोजन के लिए बैठेंगे या कोई भी व्यक्ति जब भोजन करता है तो इसी पत्थरवाड़ी के ऊपर अन्न को पिरोसता है और उससे खाने में उपयोगिता में आई जाती है। और जब भोजन हो जाता है तो इसी पत्थरवाड़ी को फेंक दिया जाता है। और हमारा जीवन भी इसी तरह होता है। जब तक मनुष्य का शरीर दीन दुखियों के, जरूरतमंदों के काम में आता है और उनकी मदद करता है, तब तक इस शरीर का उपयोग है, तब तक इस शरीर की उपयोगिता है। और कुछ लोग स्वार्थी प्रवृत्ति से जीवन जीते हैं, ये लोगों की भलाई नहीं करते। और जो मनुष्य स्वार्थी होता है उसका जीवन निरुपयोगी होता है, वो उपयोगी नहीं होता। फिर वो 100 वर्ष ही क्यों ना अपने जीवन जग ले, वो किसी के काम में नहीं आता। ऐसे जीवन का कोई उपयोग नहीं होता। महर्षि ने अपने विद्यार्थी को ये उपदेश दिया कि हमारा जो शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, हमें जरूरतमंदों की मदद के लिए ही इसका उपयोग करना चाहिए। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और हमारे हर कार्य से दीन दुखियों की मदद हो, ऐसे ही हमें कार्य करते रहना चाहिए। यही हमारी कहानी का दोस्तों मोरल था कि हमें हर किसी व्यक्ति की सहायता करती रहनी चाहिए। जो भी व्यक्ति हमें दिखता है जरूरतमंद हो, तो हमें भी यथाशक्ति उसकी सहायता करती रहनी चाहिए। यही हमारी कहानी का मोरल था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। आशा करता हूँ आप लोग इस कहानी का उद्देश्य समझ गए होंगे और इससे जरूर कुछ सीख लेंगे। अब तक की कहानी के सभी लिंक्स आपको आज की कहानी के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। मेरे कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।